मेरा एक इकलौता बेटा था जिसकी उम्र 15 साल थी। हमारे परिवार में जितने भी बच्चे थे उनमें साहिल सबसे छोटा था। परिवार के सभी बच्चों की शादी हो चुकी थी। एक दिन हम एक शादी से आ रहे थे, तब अचानक साहिल मुझसे कहने लगा, माँ मेरी शादी करवा दो। मैं चौंक गई कि मेरा बेटा अचानक शादी की बात क्यों कर रहा है। मैंने उसे कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, शादी करने के लिए पहले बड़े तो हो जाओ। तब बेटा बोला, लेकिन माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा, पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। वह कहने लगा, नहीं माँ, पढ़ाई करके मुझे क्या करना है, आगे जाकर मुझे तो पापा का कारोबार ही संभालना है। मैंने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है। तब वह जिद करने लगा कि कुछ भी हो जाए बस अब मेरी शादी करवा दो। मैंने उस वक्त उसे हाँ कर दी और कहा, ठीक है, इस बारे में मैं विचार करूँगी। परिवार में इतने भाई बहन थे पर साहिल की किसी के साथ भी नहीं बनती थी और ना तो उसके ज़्यादा दोस्त थे। सिर्फ एक ही दोस्त था जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उसका नाम आकाश था। उसका परिवार बहुत अमीर था, शहर के जाने माने अमीर लोगों में से था। एक दिन मुझे विचार आया कि उसके इस दोस्त को ही पूछ लेती हूँ, पता तो चले कि साहिल पर शादी का भूत क्यों चढ़ा हुआ है। शायद उसे कुछ पता हो। और मैं आकाश के घर चली गई। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बात शुरू कैसे करूं। मैं आकाश से कहा, बेटा तुम साहिल का सबसे अच्छा दोस्त है और उसे उम्र में भी 4 साल बड़ा है, तो तुम उसका ख्याल रखना। मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगा, आंटी आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं। मैंने उसे कहा कि साहिल आजकल सिर्फ शादी की बात करता रहता है, रोज़ एक ही जिद करने लगा है कि मेरी शादी करवा दो। तब आकाश बोला, आंटी मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि आजकल वह मोबाइल में भी शादी के गाने और वीडियो ही देखता रहता है और उसके फ़ोन में सिर्फ दुल्हन के ही फ़ोटो और वीडियो भरे पड़े हैं। आकाश की बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। आकाश ने फिर बताया कि साहिल मुझे कहता था कि मैं अपने माँ पापा को मेरी शादी के लिए मना लूँगा, उनसे कहूँगा कि इसी साल मेरी शादी करवा दो वरना मैं आत्महत्या कर लूँगा। आकाश बोलता रहा और मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी कि कहीं मेरा बेटा कोई गलत कदम ना उठा ले। बहुत सोचने के बाद मैं अपने पति से बेटे की शादी के बारे में बात की। क्या करती माँ जो थी, अपने बेटे के लिए डर गई थी। मैंने उनसे कहा, सुनो जी, मुझे लगता है अब हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे पति भी चौंक गए, कहने लगे, क्या बेटे की शादी, वह भी इस उम्र में? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना। इस उम्र में कौन अपनी बेटी की शादी इससे करेगा। सबसे पहले तो उसकी आमदनी पूछेंगे, तब क्या जवाब देंगे हम। फिर अभी इसकी उम्र भी नहीं हुई है। मैंने कहा, बता देंगे कि घर का कारोबार ही संभालता है। मेरे पति ने गुस्से से कहा, ठीक है, जो मर्जी आए वह करो, वैसे भी सुनता कौन है मेरी यहाँ। पति से बात करने के बाद मैंने अपनी सहेली से कहा कि मुझे साहिल की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है। वह भी चौंक गई और कहा कि शादी, और इतनी छोटी उम्र में, क्या सोचकर उसकी शादी करवा रही है। मैंने उससे कहा, बस मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे। उसने कहा, ठीक है, लड़की तो मिल जाएगी लेकिन तुझे उसे संभालना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज तेरा बेटा शादी की जिद कर रहा है और कल वह तलाक के लिए जिद करे। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, वह सारी जिम्मेदारी मेरी है, तू बस लड़की तलाश कर। और फिर उसने एक लड़की दिखाई, उसका नाम गरिमा था। गरिमा दिखने में बहुत सुंदर थी। मैंने अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से गरिमा के साथ शादी करवा दी। शादी के दूसरे दिन ही सुबह के 5 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया और कहा कि माँ जरा गरिमा को देखो ना। मैंने उसे कहा कि मैं कुछ समझी नहीं। तब उसने बताया कि गरिमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उसे समझाया कि आज तुम दोनों की शादी हुई है तो थक गई होगी। तब बेटा घबराते हुए बोला, चलो ना माँ, गरिमा मर जाएगी, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं भागती हुई गरिमा के कमरे में गई और पूछा, बेटा क्या हुआ तुझे। लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोली, बस चुपचाप बेजान सी पड़ी रही। मैं अपने पति के पास गई और उनसे कहा कि गरिमा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पति ने गुस्से में मुझे कहा, हाँ हाँ तो ले जाओ ना, मैंने पहले ही कहा था कि शादी भले ही करवा लो लेकिन उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी।
मैंने उनसे कहा, वह बहू है, अब हमारी कुछ तो रहम करो। पति ने गुस्से से कहा, ठीक है चलो। फिर मैं गरिमा को अपनी डॉक्टर सहेली के पास ले गई। तब डॉक्टर ने गरिमा को चेक करके मुझे बताया कि मैं उसे दवा दे रही हूँ। तेरी बहू की तबीयत अब थोड़ी ठीक है, लेकिन आजकल के यह मर्द बिना सारी हद पार कर जाते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी न करने का कर देते हैं। मैं कुछ हद तक उनकी बात समझ गई थी। फिर उन्होंने कहा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने उनको जवाब दिया कि वह बाहर बैठा है, वह तो अभी 15 साल का ही है। तब मेरी सहेली मुझे हैरान नज़रों से देखने लगी और बोली, क्या सोचकर इस उम्र में शादी करवा दी? मैंने अपनी सहेली को कहा, मैं मजबूर थी, अगर हम शादी नहीं करवाते तो बेटे ने कहा था कि वह आत्महत्या कर लेगा। हम डर गए थे, इसलिए शादी करवा दी। फिर मैंने सारी हकीकत उसे बता दी। मेरी सहेली ने मेरी मजबूरी को समझा और कहा, कोई बात नहीं, अब मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, अब ध्यान रखना और आराम करना। मैं अपनी बहू को घर ले आई और उसे आराम करने को कहा। एक दिन ऐसे ही गुजर गया। दूसरे दिन भी गरिमा नाश्ता करते वक्त कुछ भी बोल नहीं रही थी। मुझे लगा नया घर है इसलिए झिझक महसूस होती होगी, और फिर अपने पति से कहा कि अब आप बेटे को समझा देना, ऐसी बातें आप समझाएंगे तो असर पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है। फिर एक दिन अचानक बेटा और बहू दोनों सुबह घर से बाहर जा रहे थे। मैंने गरिमा से पूछा, बेटा इतनी सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तब गरिमा की जगह बेटे ने जवाब दिया, माँ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अभी से आदत हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा, अच्छा जाओ। फिर मैंने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन वह दोनों दोपहर घर आए। मैंने पूछा, मॉर्निंग वॉक के लिए इतना वक्त कैसे लगता है? तब उन दोनों ने बताया कि पार्क में बहुत भीड़ थी। मैं भी उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरा बेटा भी परेशान लग रहा था। मैंने आकाश से पूछा कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? तब उसने मना कर दिया और कहा कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है, और वैसे भी उसकी शादी के बाद तो मुझसे बात भी नहीं हुई है। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं अपनी इस डॉक्टर सहेली के पास गई जहां मैं गरिमा को ले गई थी। उसने मुझे कहा, उम्र के साथ साथ यह सब होना नॉर्मल है, ऐसे दर्द तो होते रहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर उसने मुझे गरिमा की तबीयत के बारे में पूछा कि उसकी तबीयत ठीक है ना? मैंने उनसे कहा, हाँ तबीयत ठीक है। दोनों पति पत्नी अब तो मॉर्निंग वॉक पर भी जाने लगे हैं। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसका ध्यान रखना, वरना वह उठने लायक भी नहीं रहेगी। मैं अपनी सहेली की बात सुनकर डर गई। मैंने उनसे पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं, ऐसा क्या हुआ मेरी बहू को? तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहू एक बार फिर यहाँ आई थी, पर उसने आपको यह बताने से मना किया था, लेकिन घर में आप बड़ी हो इसलिए आपको यह बता रही हूँ। मैं घर पहुँची तब गरिमा अकेली बैठी हुई थी। मैंने उसे कहा, बेटा कोई परेशानी है तो मुझे बता दे, जो भी हुआ है कुछ भी मत छुपा। पर गरिमा एक शब्द भी नहीं बोली। पता नहीं क्या चल रहा था उसकी ज़िंदगी में कि वह इतनी खामोश हो गई थी। मुझे अब गरिमा की फिक्र होने लगी थी। मैंने मेरी डॉक्टर सहेली को घर पर बुलाया। उन्होंने आकर गरिमा के टेस्ट किया और कुछ ज़रूरी सैंपल भी लिए। अब मैं रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रही थी। जब रिपोर्ट आई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे डॉक्टर सहेली ने मुझे बताया कि गरिमा की हालत का जिम्मेदार मेरा बेटा नहीं बल्कि कोई और ही है। मैं तो सोच में पड़ गई कि अगर गरिमा की ज़िंदगी में कोई और इंसान है तो मेरा बेटा उसका साथ क्यों दे रहा है। फिर मैं अपने बेटे से पूछा कि देख बेटा, मुझे अब सब पता चल गया है, अब तू मुझे बता कि बात क्या है, वरना मुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटे बच्चों की तरह मेरे गले लगकर रोने लगा, और उसने जो बताया उसे सुनकर तो मेरा सिर घूमने लगा। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि माँ, मैं तो कभी भी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर था। यह सब मैं आकाश के कहने पर किया है। मैं सच में नहीं जानता था कि वह मुझसे क्या करवाना चाहता है। मैं परेशान हो चुका था आकाश की हरकतों से। मैं जब छोटा था तब से वह मेरा इस्तेमाल करता आ रहा है। उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना कर रखी थी। उसने ही मुझे कहा था कि अगर तू अपने माँ और पापा को तेरी शादी करने के लिए मना लेगा तो तू आज़ाद है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी आज़ादी की कीमत गरिमा को चुकानी पड़ेगी। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही आज गरिमा की यह हालत है। मेरे बेटे की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा बेटा और बहू कितना कुछ सहते रहे और हम उनको ही दोष देते रहे। अब तो मुझे आकाश पर गुस्सा आ रहा था। जी कर रहा था कि सामने आ जाए तो उसे जान से मार डाले।
फिर मैंने सारी हकीकत अपने पति को बताई कि कैसे हमारे बहू और बेटे का इस्तेमाल किया गया है। वह भी यह बात सुनकर चौंक गए। मेरे पति साहिल से बहुत प्यार करते थे, बस नाराज़ तो वह उसकी शादी की जिद पर थे। अपने बेटे और बहू के साथ हुआ शोषण वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। वह तुरंत ही बेटे और बहू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने आकाश के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई और उसे सजा हो गई। लेकिन उस रईस की औलाद को पैसे के दम पर रिहा कर दिया गया। पर हमने हार नहीं मानी। गुनहगार को सजा तो दिलानी ही थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया। अब उम्मीद है कि मेरे बेटे और बहू को न्याय जरूर मिलेगा। साहिल ने गरिमा से माफ़ी मांगी, पर गरिमा के लिए उसे माफ़ करना आसान नहीं था। आखिर वह अपनी जगह ठीक ही थी। जो भी उसे सहना पड़ा उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं तो मेरा बेटा ही था। सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी गरिमा की इस हालत की जिम्मेदार थी। हमने गरिमा और साहिल के रिश्ते को ठीक होने के लिए वक्त देना उचित समझा। मैं भी अपनी बहू से माफ़ी मांगते हुए कहा, जो भी हुआ उसे बुलाना आसान नहीं है, पर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना ही बेहतर होगा। तब गरिमा पहली बार मेरे गले लगकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया कि बेटा, तू अब इस घर की इज्जत है और हमारी जिम्मेदारी भी। तुझे कभी कोई भी तकलीफ़ होती है तो तू सबसे पहले आकर अपनी इस माँ को बताना। जुल्म करने वाला अगर गुनहगार है तो जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार कहलाता है। यह सीख तो मैं अपनी बहू को दे दी, लेकिन उसके जख्मों को भरने का मेरे पास सिर्फ एक ही इलाज था। मेरी बहू और बेटा दोनों ही शादी के लायक नहीं हुए थे। जब उनकी शादी हुई थी अभी तो उनके पढ़ने लिखने की उम्र थी। जो गलती मुझसे हुई थी उसे ठीक भी मुझे ही करना था। जब तक साहिल और गरिमा के रिश्ते में सुधार नहीं आ जाता तब तक मैं साहिल को दूसरे शहर भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए, और गरिमा की पढ़ाई अपने ही शहर में जारी रखी ताकि मैं खुद उसकी देखभाल कर सकूं। गरिमा अब इतनी बहादुर बन चुकी थी कि अब वह किसी से नहीं डरती थी, क्योंकि गरिमा अब IPS जो बन चुकी थी और वहाँ मेरा बेटा एक बहुत बड़ा वकील बन चुका था। आखिरकार गरिमा ने साहिल को तब माफ़ किया जब उसने गरिमा को इंसाफ दिलवाया और आकाश को उम्र कैद की सज़ा सुनवाई। आज बड़ी मुश्किलों के बाद घर में खुशियों ने दस्तक दी है, क्योंकि आज हमारे घर नन्ही सी गरिमा का आगमन हुआ है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अब किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों की खुशियों को। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आज के इस कलयुग में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों का ही शोषण होता है। हम न्यूज़ में ऐसे कई किस्से सुनते हैं जिसमें लड़कों का भी बचपन से ही शोषण होता है। आज के युग में चाहे लड़का हो या लड़की, उसे बहुत बहादुर और शिक्षाशाली बनाएं ताकि हर परिस्थिति का सामना कर सके। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।